अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक ऐसी टेक्निक शेयर करने जा रहा हूँ जो कि एक एनएलपी की टेक्निक है। और ये टेक्निक हम तब इस्तेमाल करते हैं जब रिलेशनशिप में या कम्युनिकेशन के दौरान कोई ऐसा आर्गूमेंट चल रहा हो जिससे नेक्स्ट पर्सन आपसे कन्विंस ना हो पा रहा हो, वो आपकी बात को फॉलो ना कर रहा हो, यानी कि आपके जो रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, आप उस आर्गूमेंट को कैसे सबसाइड कर सकते हैं। यानी कि आप ये कह लेंगे कि रिलेशनशिप में अगर आप एक किसी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए एक टेक्निक है जिससे हम पैटर्न इंटरप्ट टेक्निक कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, मैं आपको कुछ सिनेरियो भी बताता हूँ। इसमें होता क्या है कि जब किसी के साथ आपका आर्गूमेंट चल रहा होता है और वो अगला बंदा आप एक ही बात पे जिद होता है, अब वो एक ही बात, आपको भी पता है कि ये बात सही बात पे, ये सही बात इसकी नहीं है, ये इसकी सिर्फ जिद चल रही है, और वो बंदा भी समटाइम ये समझ रहा होता है कि ये मैं बात सही नहीं कर रहा, लेकिन उसके पीछे कंपल्शन होती है। वो कंपल्शन ये होती है कि उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो काम कर रहा होता है। अब देखिए, जब भी सबकॉन्शियस माइंड काम करता है ना, मैं वहाँ पे एक आपको ना थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूँगा कि जब भी सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है ना, वो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की तरह काम करता है। वो कैसे? यानी जैसे आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखा होगा, कि सुना होगा कि अगर आप किसी चीज़ को ऐसे फेंकते हैं या किसी फर्ज करें बॉल को ऐसे फेंकते हैं रोड के ऊपर, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि वो चलता रहेगा अनलेस कि उसको कोई फोर्स ना रोक दे, वो उसी डायरेक्शन में चलता रहता है। इसी तरह आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जिस डायरेक्शन में सोच रहा होता है उसी डायरेक्शन में सोचता रहता है अनलेस कि आप उस सोच के अंदर कोई एक बैरियर ना डाल दें, उसको रोक ना दें बड़ी पावरफुल स्ट्रेटजी के साथ, अदरवाइज वो उसका माइंड उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। मैं इसकी आपको लेमन लैंग्वेज में एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पेरेंट्स या आपके कोई दोस्त कहते हैं कि यार आप फलां आदमी से कट ऑफ हो जाएं, वो अच्छा आदमी नहीं है। फ़र्ज़ करें वो आपका दोस्त है, तो आप कभी भी उससे कट ऑफ नहीं करते, क्योंकि आपका जो माइंड उसके साथ अटैच है वो उसी डायरेक्शन में अटैच रहता है, उसके साथ चलता रहता है। हाँ, अनलेस के आप उसकी कोई बड़ा कोई प्रॉब्लम उसको ना शेयर करेंगे, यार ये बंदा तो इस तरह है, या एथिकल वैल्यू को इस तरह की शेयर ना करें जो बड़ी स्ट्रांग हो, अदरवाइज वो आपका माइंड चलता रहेगा। तो ये सबकॉन्शियस माइंड इस पैटर्न ऊपर काम करता है। अगर कोई बंदा अपनी बात के ऊपर जिद में जा रहा और आप समझते भी हैं कि ये ठीक नहीं कर रहा या ये सही नहीं है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप उसके पैटर्न को तोड़ सकते हैं, उसको इंटरप्ट करें। जब आप इंटरप्ट करेंगे ना, तो होता क्या है कि जब आप सबकॉन्शियस माइंड में चल रहे होते हैं, बेसिकली आप इमोशनल ब्रेन में चल रहे होते हैं। अब इमोशनल ब्रेन का काम ये होता है कि वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी में चलता रहता है, और वो लॉजिकली कुछ चीज़ों को प्लान नहीं कर सकता, उसको समझ नहीं आ रही होती, इसीलिए वो गलती के ऊपर गलती किए जा रहा होता है। तो अगर आप उसका पैटर्न इंटरप्ट कर दें किसी वजह से, फॉर एग्जांपल एक मियाँ बीवी में आपस में आर्गूमेंट हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिनेरियो दे देता हूँ। मियाँ बीवी में एक आर्गूमेंट हो जाता है, वो आर्गूमेंट बढ़ता जा रहा है। फ़र्ज़ करें उनमें से जो हस्बैंड हैं वो ये बात कर देते हैं, अच्छा यार ये छोड़ो, मैं ज़रा मुझे ये बताओ कि आपकी अम्मी बिरयानी अच्छी बनाती या मेरी अम्मी बिरयानी अच्छी बनाती। यानी कि आप एक इररेलेवेंट बात को बीच में लेके उस पैटर्न को जब आप इंटरप्ट करेंगे तो उसका इमोशनल जो माइंड है, जो इमोशनल ब्रेन है, वो सब साइड होगा, और एक दोबारा से उनका माइंड जब रीसेट होके काम करना शुरू करेगा ना, तो वो लॉजिकल ब्रेन की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। जब वो लॉजिकल ब्रेन की तरफ शिफ्ट होंगे, क्योंकि एक तो उनको पास भी मिल जाएगा, आप उसके अंदर कोई फ़नी गुफ्तगू भी कर सकते हैं सिचुएशन को देखते हुए, या कोई सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है जो रेलेवेंट सिचुएशन हो सकती है। फ़र्ज़ करें आपके घर में कोई परिंदे आपने रखे हुए हैं या आपने कैट रखी हुई है, आप उस आर्गूमेंट की सिचुएशन में ये भी कर सकते हैं कि अच्छा एक मिनट ठहरो, मैं ज़रा बिल्ली को खाना डालूं, यानी कि ये भी आपने सिचुएशन को इंटरप्ट कर दिया। तो अगर आप इस तरह माइंडफुल हो कि उस पैटर्न को इंटरप्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका जो इमोशनल ब्रेन है वो शिफ्ट हो जाता है थिंकिंग ब्रेन की तरफ।
لاجیکل برین کی طرف. جب لاجیکلی برین کی طرف آپ شفٹ ہوں گے تو آپ سوچیں گے یار میں کر کیا رہا ہوں, یہ چھوٹی سی بات کے اوپر آپ آرگومنٹ کر رہا ہوں, تو آپ ہولڈ ہو جائیں گے, آپ ریلیکس ہو جائیں گے اور آپ مائنڈفل ہو جائیں گے اور آپ اس سچویشن سے ہٹ جائیں گے. تو یہ کسی بھی کانفلکٹ کو مینج کرنے کے لیے اگر آپ یہ جو پیٹرن انٹرپٹ ٹیکنیک استعمال کریں گے تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا انشاءاللہ. امید ہے آپ کو یہ کانسیپٹ اچھا لگا ہوگا, بٹ اسٹل اف یو ہیو اینی کویسچن پلیز رائٹ می ان دا کمنٹ سیکشن اینڈ ڈیفینیٹلی آئی ول آنسر. تھینک یو.